हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया अग्रवाल। आज हम लोग क्लास 12 का बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 1, जिसके नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 का पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये हमारा बहुत पहले से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और एक मिसलीडिंग कन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में आज तक पता कोई नहीं चला पाया है। लेकिन हम लोगों को ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ये समझने से पहले हमको इनकी व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ आर्ट एंड व्हाट इज़ प्रोफेशन, ये देखना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट। देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। ये कन्फ्लिक्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि वेदर द मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होता है? साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्वायर की जाती है किसी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या वेरिफिकेशन से एक्वायर की जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। जब उसने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो उसको क्या हो गया, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर एक कंप्लीट नॉलेज हो गई, एक कंप्लीट थियोरटिकल नॉलेज हो गई। तो जो वो उसने नॉलेज एक्वायर करी है उसको दिस इज मैनर एज साइंस, तो उसको बोलेंगे साइंस। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पूरा परफेक्टली मैनेजमेंट साइंस नहीं है, लेकिन ये इसको हम एज अ साइंस बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसके साइंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग जो मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो वो किस पर होता है? कुछ प्रिंसिपल्स बेस्ड पर होते हैं। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? द मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस बट एज इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम। हम इसको एज अ साइंस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ और एक ह्यूमन नेचर के साथ। अब है हमारा, ये तो था मैनेजमेंट एज एन साइंस। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब क्या था, हमने साइंस में पढ़ा था कि हम लोग एक नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो थियोरटिकल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो हो जाता है हमारा साइंस। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, अब तक हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्ट्स में कि हमने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद हम वर्क करें एज अ इंजीनियर इन एनी कंपनी, तो वो ये हमारा क्या माना जाता है? एज एन आर्ट। Whether management is art or not will be known by the application of the characteristics. मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट आर्ट के करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पता चलेगा। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो हम भी ये बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब मैनेजमेंट is the meaning of profession. What is meaning of profession? Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skills. Profession is एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है उस पर्सन के थ्रू जिसके अंदर थोड़ी सी स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है और जो सर्व करता है सोसाइटी को वेरियस सेक्शंस पे वो एक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की होती है क्योंकि ये किसी एजुकेशनल डिग्री और एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम इसमें एंट्री कर सकते हैं किसी प्रोफेशन में। अगर हम लोग अनएजुकेटेड है तो हम उस प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। अब हम ये तो था हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस एज एन आर्ट। तो हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज बोथ, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ एज अ साइंस और एज एन आर्ट। अब हम पढ़ते हैं लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स होते हैं और मैनेजमेंट में क्या क्या काम होते हैं? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे? मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। तो हमारे दो लेवल होते हैं, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल की कैटेगरी में कौन कौन आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सारे अपर हेड वाले आते हैं, सुपरवाइजर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है कि और ये कंडक्ट करते हैं दूसरे लोगों को। तो जो मैनेजर दूसरे लोगों को कंडक्ट करता है, मैनेज करता है, उनको मैनेजरियल एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैनेजरियल मेंबर्स। सेकेंड इज नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन से होते हैं? एम्प्लॉयज़, जो काम करते हैं और मैनेजरियल लेवल्स के लोगों की जो पॉलिसी होती है उनके थ्रू। अब नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो थे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नंबर ऑफ, कितने नंबर होते हैं? ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है, टॉप, मिडल और लोअर। तो टॉप लेवल में हमारे कौन कौन से आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब होते हैं जो कि एक
अब इसमें हम लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, और इसमें कई पर्सन्स की एक कमेटी भी हो सकती है साथ में। ये लोग सब एक अथॉरिटीज़ होती है जो अकाउंटेबल करते हैं ऑनर्स को, जिनको ये लोग इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज डिटरमाइनिंग पॉलिसी, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। ये लोग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर पॉलिसीज़ मेकिंग करते हैं कि हम लोग ये इस काम इस पॉलिसी इस प्रिंसिपल के थ्रू करेंगे। फिर एक्टिविटीज़ को ये सेल्स परचेज इन सब चीज़ों में बांटते हैं, असेंबल करते हैं, रिसोर्सेज को अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। फिर कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, लोगों की एक्टिविटीज़ को, उनके वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। फिर हमारा अप्रूविंग बजट्स को अप्रूव करते हैं कि इस काम के लिए हमारा इतना बजट है, इस काम के लिए हमारा इतना बजट है, कैश फ्लो हमारा इतना हो रहा है, कैश इनफ्लो हमारा इतना हो रहा है। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे कौन कौन से आते हैं, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्यूटी डिपार्टमेंट हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, ये सब कुछ आते हैं हमारे इसमें। तो इसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, इंटरप्रेटिंग करते हैं पॉलिसी, जो पॉलिसी टॉप लेवल के मैनेजमेंट लोगों ने बनाई होती है वो इसको इंटरप्रेट करते हैं। सेकंड इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ की स्टाफिंग करते हैं। थर्ड इज असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, क्रिएटिंग कॉपरेशन क्रिएट करते हैं। थर्ड इज़ लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल वर्कफोर्स होती है, इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, क्वालिटी और मिनिमाइजिंग वेस्टेज को ध्यान में रखा जाता है। ये तो थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब हमारे आते हैं अब हम बात करते हैं हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। थर्ड पार्ट में बात करेंगे। जितना आज हमने पढ़ा ये तो था हमारा पार्ट 2। थैंक यू।